मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन आज उनका निधन हो गया है। उन्होंने दम तोड़ दिया। 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और काफ़ी लंबे समय से लालजी टंडन बीमार चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। खासकर लखनऊ से उनका एक बहुत पुराना नाता जुड़ा रहा है, क्योंकि बीजेपी के वक्त से ही लालजी टंडन बहुत ही ज़्यादा करीबी थे लखनऊ के। और ये जो नेता थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे लालजी टंडन हो, बहुत ज़्यादा करीब थी लखनऊ उनके। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालजी टंडन के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। सीएम ने आशुतोष टंडन, जो कि लालजी टंडन के पुत्र हैं, उनसे फ़ोन किया, उनसे फ़ोन पर बातचीत की उनको और उन्हें सांत्वना दी, शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश ने एक लोकप्रिय जननेता खो दिया है। लालजी टंडन लखनऊ के प्राण थे और आज प्राणों ने अब इस शरीर को, इस जगह को छोड़ दिया है। लालजी टंडन बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। आज सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। साथ ही आपको बता दें कि राजनीति में सभासद से संसद और राजभवन तक का सफर तय करने वाले लालजी टंडन जीवन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उनके काफ़ी असर था। उनकी करनी कहनी काफ़ी कुछ वो उनकी तरह करते थे। बहुत ही लोकप्रिय जननेता थे वो और आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि न सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों से बल्कि दूसरी पार्टी के लोगों से भी उनका एक खासा रिश्ता था। बसपा सुप्रीमो मायावती अपना भाई मानती थी उनको, राखी बांधती थी उनको। और निश्चित तौर पर आज मायावती के लिए भी एक बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही दुखदाई ये क्षण होगा। और आपको बता दें कि राजनीति में बहुत ही लंबी पारी लालजी टंडन ने खेली, बहुत ही अहम भूमिकाएं उन्होंने अदा की और आज वो हमारे बीच नहीं है। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। आज प्रातः उनका निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में और अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। मैं देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। मध्य प्रदेश के वर्तमान महामहिम राज्यपाल
बिहार के पूर्व राज्यपाल, लखनऊ के पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री के नाते जिनका नेतृत्व प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे जनप्रिय, लोकप्रिय नेता जिन्हें हम सब लोग आदर से पूज्य बाबूजी कहते हैं, आज सुबह उनके दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर से बाबूजी श्री लालजी टंडन के निधन से बहुत दुखी हूँ। मैं ही नहीं बल्कि प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। लखनऊ में बाबूजी एक ऐसे नेता के नाते, हमारी सरकार थी तब भी, सरकार नहीं रहती थी तब भी, प्रदेश के किसी भी ज़िले का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी समस्या लेकर के अगर आता था तो वह बेझिझक बाबूजी के पास जाता था। बाबूजी उसको सुनते थे और उसकी समस्या के समाधान के लिए पूरा प्रयास करते थे। आज सुबह जब मंत्रिपरिषद में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि बाबूजी श्री लालजी टंडन अब नहीं रहे, शोक के सागर में डूब जाने की स्थिति हुई। आज मेरी पूर्व निर्धारित श्री अयोध्या धाम की दर्शन यात्रा थी। उस यात्रा को भी स्थगित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाबूजी के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। मैं बाबूजी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। परिजनों और लाखों लाख जो समर्थक हैं, जो इस समय बहुत दुखी हैं, उनको यह दुख सहने की सामर्थ्य दें। ओम शांति शांति शांति।